Today we solve numerical problem 1.15। इसके साथ numerical problem 1.16 भी जुड़ी हुई है, तो दोनों हम एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ ऑफ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप ये डिनोट कर रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स है। मतलब कि अगर आप तीन प्लेन कंसिडर करोगे एक्स, वाई और जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो केवल एक्स डायरेक्शन में होगा और वो होगा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। आपके पास एक स्क्वायर है और उसका फ्लक्स कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। इट इज योर प्लेन वाई एक्स एंड जेड। यहाँ पर आपके पास एक क्या है बेटा, स्क्वायर है इस तरीके से। तो ये स्क्वायर कंसिडर करना है इसको, और ये जो स्क्वायर है ये आपके पास y और z प्लेन के अंदर है। तो विच प्लेन इज लाई y एंड z। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मूव कर रही है वो इन x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं इस वाई जेड प्लेन में जो ये स्क्वायर रखा है इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो वो भी एक्स डायरेक्शन में होगा। डेट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री आपके पास। यहाँ अगर बात की जाए आपके पास कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बेसिकली इस एरिया की साइड आपके पास गिवन है और वो एरिया आपके पास से कितना है बेटा, साइड इसका, ये साइड है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² का होल स्क्वायर। ये होगा बेटा 100 × 10⁻⁴, जिसको लिखा जा सकता है 10⁻² मीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया। आपने पढ़ा है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है बेटा EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 3 × 10⁻³ एरिया 10⁻² और cos थीटा कितना है बेटा, इस कंडीशन पे 0 डिग्री है। सिंप्लीफाई करें 3 × पावर सिंप्लीफाई होगी 1, डेट इज 10 = 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका इतना फ्लक्स होगा एट इट सिचुएशन। सेकेंड बी पार्ट में से क्या पूछा है बेटा यहाँ इन्होंने कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो प्लेन का नॉर्मल मतलब प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस का 60 डिग्री एंगल बनाता है। तब आपके पास कितना फॉर्मेशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आपके पास। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं बेटा कि स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर। तो ये एक मैं टिल्टेड स्क्वायर बना रहा हूँ और ये मैंने इमेजिनरी वाई जेड प्लेन बना दिया इसके ऊपर। और ये जो है इसके साथ कितना एंगल बनाता है बेटा, 60 डिग्री। डेट मीन ये सरफेस जो है इसके साथ 60 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है। तो टिल्टेड कर लेते हैं इसको कि कितने एंगल पे टिल्टेड है बेटा, 60 डिग्री के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी एक्स डायरेक्शन में है, बट इस बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है मतलब कि थीटा एंगल वो कितना हो गया, 60 डिग्री। देन
फ्लक्स कितना होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है फ्लक्स होता है E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻3, एरिया निकाला था 10⁻⁻4 और कॉस हो गया बेटा 60। ये 30 था आपके पास, सॉरी 10⁻⁻4 नहीं था एरिया, एरिया कितना था बेटा आपके पास 10⁻⁻2 था। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.16 क्या कहता है बेटा आपके पास कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.15। एक्सरसाइज 1.15 में नेट फ्लक्स कितना हो थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। आपके पास फिर से क्या है बेटा, एक XYZ प्लेन है, Y X एंड Z। इस सॉरी दोबारा बना लेते हैं, ये आपके पास हो गया बेटा Y X एंड Z, XY प्लेन आपके पास है। इस प्लेन के अंदर आपके पास एक स्क्वायर रखा है बेटा, तो ये मैं एक स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूँ, स्क्वायर नहीं है क्यूब है बेटा। इस क्यूब का नेट फ्लक्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आपके पास जो है बेटा वो एक्स एक्सिस में ही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है टोटल डेट फॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्हीं दो से फेज से पास आउट होगी, फर्स्ट और सेकंड आपके पास। जब इन दोनों फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इन करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउट करेगा। डेट मीन इस क्यूब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 0। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो नेट फ्लक्स भी कितना आएगा बेटा 0। डेट मीन अगर एक क्यूब इस तरीके से ओरिएंटेड है तो उसका नेट फ्लक्स कितना लिखा जाएगा 0। इट इज आवर आंसर।